मैं सर्वेश झा आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक पार्ट त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति तीन कोणों से संबंधित बातों को इसमें पढ़ना पड़ता है और तीन कोण संबंधी आकृति वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज में ही तीन कोण आता है। अन आकृति चतुर्भुज में 4 कोण, पंचभुज में 5 कोण आता है। त्रिकोणमिति तीन कोणों से संबंधित आकृति जो त्रिभुज होता है उसके लिए यह त्रिकोणमिति है। त्रिभुज में भी जो समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज के संबंध में त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज के संबंध में समकोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा, कहलाएगा समकोण त्रिभुज। 2 कोण समकोण नहीं हो सकता है, चाहे तीनों कोण समकोण नहीं हो सकता है। एक त्रिभुज में एक ही, अधिक से अधिक एक ही 90 डिग्री का कोण होता है, अर्थात समकोण होता है। तो वह त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और बचा इधर शेष 2 भुजा, तो प्रायः नीचे वाले भुजा को आधार और ऊपर जो लंबवत खड़ा है उसको ऊंचाई कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में ये बात हमेशा मान्य नहीं है। वो थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा किस जगह पर स्थित है। ये 90 डिग्री का कोण छोड़ के ये अन्य 2 कोण बचा समकोण त्रिभुज में, वे अन्य 2 कोणों में थीटा कोण को, किस कोण को माना जा रहा है उस पर डिपेंड करता है लंब और आधार। अगर थीटा यहां पर स्थित है ऊपर में, तब थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और बाकी तीसरी भुजा जो है उसका आधार कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि थीटा ऊपर न रहकर नीचे रहे, तो उसके लिए हम दूसरी आकृति को बनाते हैं समकोण त्रिभुज के में ही। ये भी समकोण त्रिभुज ही है। जिसमें थीटा को यहां स्थित नहीं करके यहां पर स्थित कर देते हैं। कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण का 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाता है, वो फिक्स है। और लंब भी फिक्स है कि थीटा के सामने की भुजा होगा लंब। उस आकृति में लंब जो है सो नीचे है और इस आकृति में लंब ऊपर में स्थित है। और शेष तीसरी भुजा जो होगा सो वो आधार कहलाएगा। अब ये लंब, कर्ण और आधार
से संबंधित त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। इसका अर्थ होता है कि कभी लंब बटे आधार, कभी आधार बटे लंब, कभी कर्ण बटे लंब, कभी लंब बटे कर्ण, ऐसे करके अनुपात जो है सो 6 अनुपात बनता है, जिसको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के नाम से जाना गया है। पहले इसके संबंध में समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा। लंब क्या होता है? तो थीटा के सामने की भुजा। और आधार क्या होता है? आधार शेष तीसरी भुजा। जो बाकी भुजा बच गया वही आधार कहलाता है। अभी तक की पढ़ाई में आप लोगों को हम इतना ही बताए हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है, कब किस परिस्थिति में ये बदलता है। और सेकेंड बात कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है तो 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको साइन, कॉस, टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन बराबर क्या होता है? तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। इसे हम लोग शुरू से ही लाल बटे कक्का शब्द इस चीज को याद करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और पढ़ाने वक्त जो है सो लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करके बच्चे लोगों को समझाते हैं। एल का अर्थ होता है लंब, के का अर्थ होता है कर्ण, ए का अर्थ होता है आधार, तो साइन थीटा जो शुरू में आता है एल वाई के, एल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण, तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस बराबर होता है बीच वाला, बाद वाला, सेकेंड वाला ए वाई के, माने आधार बटे कर्ण। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार।
साइन, कॉस और टेन। टेन होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन में लास्ट वाला LYA, लंब बटे आधार। का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, आधार बटे लंब। लाल बटा कक्का एक बनावटी चीज है, किताबी चीज नहीं है। ये केवल दिमाग पर ही रखेंगे, इसको लिखना कहीं नहीं है। और केवल लंब कर्ण आधार लिखेंगे। अथवा अभी के पुस्तक में लंब को P द्वारा इंडिकेट किया गया है, कर्ण को H द्वारा इंडिकेट किया गया है, आधार को B द्वारा इंडिकेट किया गया है, लंब को H के द्वारा, लंब को B के द्वारा बेस, हाँ, परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर अंग्रेजी नाम है, इसका P अक्षर द्वारा सूचित किया गया है। और कर्ण को H के द्वारा इंडिकेट किया गया है और A को, आधार को B के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो P/H आधार हो गया, B और कर्ण को H द्वारा इंडिकेट करेंगे, लंब P द्वारा और आधार B द्वारा। यहां पर भी कर्ण H द्वारा, लंब को P द्वारा इंडिकेट करेंगे, कर्ण H के द्वारा, आधार B के द्वारा। लंब को P के द्वारा इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपी पर सवाल बनाते वक्त वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप जो लिखें। दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं, या लंब बटे कर्ण लिखे साइन का मान, चाहे उसके जगह पर P/H को लिख देंगे, दोनों एक ही बात हुआ। P और P, H और B का इस्तेमाल बुक में दिया गया है, इसको लिख सकते हैं। अब अगले दिन आप लोगों को फिर इस विषय वस्तु को आगे बतलावे।